हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। जो मॉर्फोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाती है, डिपोजिशनल वर्क देखेंगे किसका, रिवर का। ठीक है, कल हमने कौन कौन से वर्क को देखा था, इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन। इरोजनल में हमने किसको किसको देखा था, एब्रेशन, एट्रेशन और हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन के बारे में देखा था। और ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा था, ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा सस्पेंडेड लोड, ट्रैक्शन और बेड लोड और सॉल्यूशन लोड के बारे में देखा था। आज हम जो डिपोजिशनल वर्क होता है लैंड रिवर का, उसको देखेंगे कि उसका डिपोजिशनल वर्क क्या होता है। ठीक है, तो डिपोजिशनल वर्क को इट अकर्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्लाइंस ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू कैरी इज ऑल्सो डिक्लाइन, अ रिवर बिगिंस टू डिपोजिट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कब होता है, जब रिवर की जो वेलोसिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है। और डिक्लाइन क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है कैरी करने की वो डिक्लाइन हो जाती है और रिवर डिपोजिट करना स्टार्ट कर देता है। और ये कब होता है, ये ओल्ड स्टेज में होता है। पर इसके पहले हम ये किस टाइप का डिपोजिशन करते हैं, ये सॉर्टेड टाइप का डिपोजिशन करते हैं। जो रिवर का जो डिपोजिशन होता है वो सॉर्टेड टाइप डिपोजिशन होता है। सॉर्टेड टाइप डिपोजिशन क्या होता है ना, कि सबसे पहले जो रिवर होती है वो बड़े बड़े कोबल्स और पेबल्स को डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उसके बाद उससे छोटे। मतलब पहले कितने बड़े बड़े कोबल्स पेबल्स को डिपॉजिट करेगी, फिर उससे छोटे, फिर क्ले टाइप। ओके, और जो कोबल्स और पेबल्स जो हमें इसका सॉर्टेड टाइप डिपोजिशन देखने को जो मिलता है, जैसे कि हम एलुवियल फैंस देखते हैं। एलुवियल फैंस कहाँ पे होता है, फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन। फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन के पास एलुवियल फैंस का फॉर्मेशन होता है और वो डिपोजिशनल फीचर होता है। और उसका जो डिपोजिशनल जो कोवल्स और पेबल्स होते हैं, तो वो बहुत ही बड़े बड़े कोवल्स और पेबल्स होते हैं। ठीक है, और वो जब धीरे धीरे जब वहाँ से जब रिवर डेल्टा जैसे वो अपने माउथ के पास पहुँचती है, तो वहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो हाईली फाइन पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है। ओके, तो फ्रॉम हेड टू माउथ साइज ऑफ डिपोजिटेड मटेरियल जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। तो साइज ऑफ द मटेरियल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जो जहाँ से वो डिपोजिशन स्टार्ट करती है, फ्रॉम हेड। और हेड मेनली कहाँ पे मिलता है, एलुवियल फैंस जो है वो हेड का एग्जाम्पल है। अब हम लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और किस किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, सबसे पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, फिर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ रनिंग वाटर आर मेड बाय यूथफुल रिवर्स। और जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होता है, मेनली जो रिवर होती है, जब रिवर यूथफुल स्टेज में होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स का। ओके, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ना 3 टाइप का होता है, हेडवर्ड इरोजन, लेटरल इरोजन एंड वर्टिकल इरोजन। हम देख लेते हैं हेडवर्ड इरोजन क्या होता है। हेडवर्ड इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच रिवर इंक्रीजेज इट्स अपस्ट्रीम लेंथ। दिस इज अचीव्ड बाय अ रिवर कटिंग बैक एट इट्स सोर्स। इसमें क्या होता है ना, कि रिवर जो होती है अगर ये ऐसे फ्लो कर रही है तो अपने बैक में कट करती है, ठीक है, अपने अपस्ट्रीम लेंथ को बढ़ाने के लिए। लेटरल इरोजन क्या होता है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच रिवर चैनल इज एक्सटेंडेड in its width due to sideways erosion at the outside the bank। तो रिवर अगर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, अगर रिवर ऐसे फ्लो तो ये ऐसे अपना विड्थ को बढ़ाती है, तो इसको हम लेटरल इरोजन कहते हैं। वर्टिकल इरोजन टेक प्लेस एट द बेस ऑफ द रिवर। द चैनल ऑफ द रिवर गेट्स डिपेंड थ्रू वर्टिकल इरोजन। और वर्टिकल इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो चैनल होते हैं वो डिपेंड होता है। अब इसको हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो लेटरल इरोजन है वो क्या हो रहा है, ये विड्थ को दिखा रहा है, ठीक है। और जो हेडवर्ड इरोजन है ये इसके अपस्ट्रीम चैनल को बढ़ाने के लिए है, एंड वर्टिकल इरोजन इसके डाउनस्ट्रीम वैल्यू को डिप करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमने इसका इरोजन का देख लिया कि इरोजन किस किस टाइप का फ्लोवियल साइकिल करती है। अब हम देखते हैं कि इरोजन जब यूथ स्टेज में होती है रिवर, तो कौन कौन सा लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला देखते हैं पिसेड वैली, फाउंड ऑन अपर रीचेस ऑफ द रिवर। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, अपर रीच पे होता है, ठीक है। और अपर रीच पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हाई वेलोसिटी होती है और लो
डिस्चार्ज होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, उनका जो डिस्चार्ज होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कम होती है, इसलिए वहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, और स्पीड ज़्यादा होती है। ग्रेटर वर्टिकल इरोजन एंड लोअर लेटरल रीजन परफॉर्म्ड बाय द रिवर एंड फॉर्म्ड वी शेप्ड वैली, यहाँ पे लेटरल इरोजन कम होता है और जो वर्टिकल इरोजन होता है वो हाई होता है, और इस तरीके से एक इसका फॉर्मेशन करते हैं वी शेप्ड वैली का। ओके, वी शेप्ड वैली जब यंग स्टेज में रहता है रिवर तो वी शेप्ड वैली होता है, फिर वो धीरे धीरे यू स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे ओल्ड स्टेज में लेटरल इरोजन भी होने लगता है, तो ये वैली का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। मतलब वैली जो होती है जिनका जो ऊपर से नीचे तक का जो विड्थ होता है वो सेम रहता है। वी शेप्ड वैलीज का एग्जाम्पल है क्या चीज़, गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है ना कि जो लेंथ है और विड्थ है, लेंथ नहीं विड्थ जो है ऊपर से नीचे तक सेम है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये एंटीसीडेंट रिवर में देखने को मिलता है। एंटीसीडेंट रिवर के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसका जो फॉर्मेशन हुआ जो अपने पाथ को जो इनसिक्वेंट होती हैं, ठीक है, और अपने पाथ को मेंटेन करती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हिल्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि माउंटेन के फॉर्मेशन के बावजूद भी उन्होंने उनका जो पाथ था उसको फॉलो किया था। ओके, कैनियंस मोर डीपर देन नॉर्मल वी शेप्ड वैली। कैनियंस जो होता है ना ये मोर डीपर देन होते हैं किससे, वी शेप्ड वैली से। तो जो वी शेप्ड वैली होता है उसमें वर्टिकल इरोजन तो हमने देखा था कि ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैनियंस में वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लेटरल इरोजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, ये भी इरोजन लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। वाटरफॉल्स व्हेन रिवर प्लंज डाउन इन ए सडन फॉल ऑफ सम हाइट। तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन कब होता है, जब रिवर जो होता है वो प्लंज डाउन हो जाती है, गिरती है इन ए सडन फॉल ऑफ सम हाइट। तो ये ऐसे हमें कहाँ पर देखने को, तो वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे जो रॉक स्ट्राटा होता है, जो रॉक की रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंस होती है। तो मान लीजिए ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, और ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है किससे, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो रेजिस्टिविटी वो कम है तो इनका इरोजन हो गया। इरोजन होने की वजह से क्या है, जो रिवर डायरेक्ट अपस्ट्रीम से नीचे फ्लो करती है, डाउन सडन उनका फॉल होता है, ठीक है, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। रैपिड्स में भी यही होता है, पर इसमें क्या होता है ना कि जो स्ट्राटा है ये अल्टरनेट पे होता है, ठीक है। तो ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, या हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक। तो जो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो ये इसको तो इरोड कर दी है, ठीक है, इरोड कर दिया तो यहाँ पे वैली बन गया, फिर ऐसे रिवर फ्लो कर। रैपिड इज सिमिलरली फॉर्म ड्यू टू द सिमिलरली फॉर्म्ड किसके सिमिलरली, वाटरफॉल के, ड्यू टू एन एब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट एंड रिवर ड्यू टू इट्स वेरिएशन इन व्हाट, रेजिस्टिविटी ऑफ रॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैस्केड। कैस्केड क्या होता है, ये स्टेप लाइक फीचर होता है, जो रिवर के द्वारा स्टेप लाइक फीचर बनाई जाती है उसको हम कैस्केड कहते हैं। प्लेंज पूल हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है, वाटरफॉल होता है। तो जब ऊपर से डायरेक्ट रिवर नीचे गिरती है तो यहाँ पे फोर्स पड़ता है तो यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेंज पूल। पॉट होल्स जो होता है ना वो प्री स्टेज होता है किसका, प्लेंज पूल का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो रॉक है ये मेनली किसके, जो एब्रेशन का जो फिनोमिना होता है ना रॉक के जब रिवर जो ट्रांसपोर्टेशन में एब्रेशन है तो ये जो रिवर कैरी करती है अपने साथ जो रॉक, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे इरोजन करता है, इससे यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है छोटा छोटा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, potholes का। Potholes are more or less circular depression formed over rocky bed of the hills stream because of stream erosion. Okay, incised or entrenched meander। इंसाइज्ड और entrenched meander का जो फॉर्मेशन होता है ये भी यूथफुल स्टेज में ही होता है, ये भी एक इरोजन लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। और meander जो होता है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। तो इसमें क्या होता है ना कि रिवर टेंड्स टू फॉलो कर्व, इसमें ना रिवर कर्व पाथ को फॉलो करते हैं। एंट्रेंस में नॉर्मली अकर वेयर देयर इज रैपिड कटिंग ऑफ द रिवर बेड सच दैट रिवर डज नॉट गेट टू इरोड
लेटरल साइड। इसमें क्या होता है ना कि रिवर जो है लेटरल साइड के इरोजन को नहीं करती है। ठीक है, इसका हम पिक्चर देखते हैं अभी। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो रिवर है वो लेटरल इरोजन नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे डीप वर्टिकल इरोजन है। ठीक है, और इनका जो ऐसे है इस टाइप का जो कर्व लाइक जो पाथ फॉलो करती है ना रिवर कटिंग में, उसको हम मिएंडर कहते हैं। कर्व लाइक पाथ को मिएंडर कहते हैं। और अगर ये इरोजन लैंडफॉर्म्स हो तो हम उसको इंट्रेंच्ड ये मिएंडर कहते हैं। ओके, और ये किस कब होता है? यूथफुल स्टेज में। ठीक है, जिसमें लेटरल इरोजन जो होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस ना ये एक टाइप का स्ट्रिप फॉर्म होता है, और जब ये दोनों साइड सेम हो तो हम इसको पेयर टेरेसेस कहते हैं, और ये दोनों साइड अगर सेम नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड टेरेसेस। टेरेसेस आर आउटकम्स ऑफ इंक्रीज इरोसिव कैपेसिटी ऑफ द रिवर। और ये किसका आउटकम्स होते हैं? रिवर के इंक्रीज इरोसिव कैपेसिटी। इट कैन बी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी ऑफ द रिवर लोड्स इट्स कैरिंग एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये किसका रिजल्ट होता है? हमने देखा था कि इरोजन का सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या होता है? इरोजन का सबसे वेलोसिटी ऑफ द रिवर ज़्यादा होती है, इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसका लोड जो होता है वो कम होता है यूथफुल स्टेज में, और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है वो भी कम होती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कम होती हैं। ठीक, बेस लेवल। अब बेस लेवल क्या होता है ना कि रिवर अपने यूथफुल से ऐसे वैली का जो फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो बेस लेवल है इसके नीचे इरोजन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम बेस लेवल इरोजन कहते हैं। ठीक है, रिल्स, गलीज, रेवाइंस ये जो हमने देखा था। ठीक है, अब हम फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। अभी तक हमने किसको देखा था? अभी तक हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखा था कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कब होता है? द डिक्रीज इन स्ट्रीम वेलोसिटी इन लोअर कोर्स ऑफ द रिवर reduces the transporting power of the streams which leads to deposition of the sediment load. इसका फॉर्मेशन कब होता है? द डिक्रीज इन स्ट्रीम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जो स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है वो कम होने लगती है। रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ द स्ट्रीम्स, जब जैसी उसकी वेलोसिटी कम होती है उसका जो कैरिंग कैपेसिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। विच लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ दिस सेडिमेंट लोड। और क्या होता है? जो सेडिमेंट जो कैरी कर रही होती है वो कम होने लगती है और उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले एलुवियल फैंस का फॉर्म होता है अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स मोस्टली मेड ऑफ लार्ज साइज ऑफ कोर्सर पेबल बिकॉज ऑफ सॉर्टेड नेचर ऑफ द रिवर। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जो रिवर का जो डिपोजिशन होता है ना वो सॉर्टेड नेचर का होता है, जबकि जो ग्लेशियर्स का जो डिपोजिशन होता है वो सॉर्टेड नहीं होता है। मतलब वो लार्ज कोबल के साथ स्मॉल लार्ज स्मॉल वो ऐसे डिपोजिट करते हैं, जबकि एओलियन विंड के द्वारा भी जो डिपोजिशन होता है वो भी सॉर्टेड होता है, और रिवर के द्वारा जो डिपोजिशन होता है वो भी सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो एलुवियल फैंस क्या होते हैं? ये कॉन्सेप्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बिल्ट बाय स्ट्रीम्स हैवी विथ सेडिमेंट लोड, और ये सेडिमेंट लोड से हैवी होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इनका फॉर्मेशन होता है फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, और ये मेनली किससे बने होते हैं? इनका डिपोजिशन किसका होता है? कोर्सर पेबल होता है बिकॉज ऑफ सॉर्टेड नेचर। तो यहाँ पे जो कोर्सर पेबल डिपोजिट हो जाते हैं, यहाँ से जो माउंटेन से जब रिवर एंटर करती है किस में? प्लेन्स में, तो इस तरह से वो यहाँ पे फॉर्मेशन कर करके ऐसे एलुवियल फैंस के रूप में उनका फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाबर रीजन। इसीलिए हमें पता है कि जो भाबर रीजन में क्या होता है ना कि रिवर्स जो है ना वो अंदर फ्लो होने लगती है, सरफेस के अंदर फ्लो होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो कोर्स पेबल्स और बोल्डर्स होते हैं क्या होते हैं उसके अंदर से रिवर फ्लो करती है, क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनकी पोरोसिटी हाई होती है। फ्लड प्लेन्स, इसका हम अच्छे से इस पिक्चर, ये है एलुवियल, ये है माउंटेन्स, ठीक है, कोई हिल्स का जो है, और ये है फुटहिल्स। यहाँ पर रिवर ऐसे अपना डिपोजिशन करती है। ठीक है,
और ये फैन शेप्ड होता है, इसलिए इसको एलोवियल फैन कहते हैं। जब एनर्जी जो होता है ना वाटर का, जब रिड्यूस हो जाता है ना, तो फाइनाइट पार्टिकल्स भी डिपोजिट होने लगते हैं, ठीक है। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। डिपोजिशन डेवलप्स ए फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स वैली। डिपोजिशन वैसे ही फ्लड प्लेन्स का निर्माण करता है जैसे कि इरोजन में वैली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये डिपोजिशन है, ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और ये फ्लड प्लेन्स है, ठीक है। फ्लो रिड्यूसेस अवे फ्रॉम द रिसेस, यहाँ से जो इसका फ्लो होते हैं रिड्यूस होने लगता है, इसको हम नेचुरल लेविस भी बोलते हैं। पॉइंट बार्स, पॉइंट बार्स क्या होते हैं ना कि ये रिवर अगर इसमें है, रिवर का जो ये फ्लो कर रही है, तो ये डिपोजिटेड मटेरियल के रूप में क्या हो जाता है, मिडिल में ये डिपोजिशन क्रिएट कर देता है और इसका एक पॉइंट के रूप में ये वाटर के ऊपर दिखते हैं, जिसको हम पॉइंट बार और क्या बोलते हैं, मिएंडर बार भी कहते हैं। ओके, मिएंडर in large floods and delta plains, river rarely flow in straight courses. in delta plains, यहाँ पे delta plains से river rarely flow in straight courses। जो बहुत बड़ा अगर फ्लड प्लेन्स होता है ना, तो वहाँ पर रेयरली रिवर्स ऐसे जो उनका जो स्ट्रेट कोर्स है रेयरली फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्ट्रेट कोर्स में जो वेलोसिटी होती है रिवर की वो कम हो, अगर वो डिपॉजिट कर देती है तो यहाँ पे जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी ऐसे फिर वो मूव करने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिवर है मिएंडरिंग पाथ को, कर्व लाइक पाथ को फॉलो कर रही है। ओके, अंडरगोइंग कटिंग अलोंग द कनकेव बैंक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिएंडरिंग पाथ में क्या होता है ना कि ये रिवर कटिंग स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे डिपोजिशन, ये कन्वेक्स पार्ट पे डिपोजिशन होता है और कनकेव पार्ट पे क्या होता है, कटिंग स्टार्ट होता है। और जैसे ही फिर ये धीरे धीरे ये कटिंग होते होते क्या होता है ना कि ये कट जाता है और ये एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। और ब्रह्मपुत्रा की जो माजुली आइलैंड है ना, वो रिवराइन आइलैंड है, उसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ है। एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कनवे, इफ देयर इज नो डिपोजिशन एंड नो इरोजन और अंडरकटिंग द टेंडेंसी टू मेंडर इज रिड्यूस्ड। अगर वहाँ पे कोई भी डिपोजिशन और इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंडर फॉर्मेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा। ब्रेडेड चैनल कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिवर चैनल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेपरेटेड बाय स्मॉल ऑफन टेम्परेरी। तो ये क्या होता है ना, ब्रेडेड चैनल क्या होता है ना कि बीच बीच में जैसे रिवर इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो बीच बीच में ना एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आइलैंड का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस आइलैंड का फॉर्मेशन के तो रिवर एक इधर पार्ट में बढ़ गई और इधर पार्ट में बढ़ गई, तो ऐसे ही रिवर का फ्लो होने लगता है, ठीक है। और ये हमें बहुत बार देखने को कहाँ मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रीजन में। ये टेम्प्रोरी, ये जो आइलैंड्स है वो डिपोजिशन की वजह से जो बना है, ये टेम्प्रोरी। डिपोजिशन एंड लेटरल रीजन ऑफ बैंक्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड पैटर्न, ठीक है। लेटरल इरोजन और डिपोजिशन ऑफ बैंक्स दोनों जरूरत है। डेल्टाज, काइंड ऑफ एलुवियल फैन, बट एलुवियल फैन फॉर्म्ड ऑन द लैंड व्हाइल डेल्टा फॉर्म्ड ऑन द ट्रांजिशन लैंड एंड ओशन। हमने देखा था कि जो एलुवियल फैन है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसका फॉर्मेशन फुटहिल्स होता है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय पे होता है, ठीक है। और जो डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है उसका माउथ ऑफ द रिवर के पास होता है। तो ये एक टाइप का एलुवियल, जो डेल्टाज होता है वो एक टाइप का एलुवियल फैन ही है, लेकिन एलुवियल फैन कहाँ फॉर्म होते हैं, डेल्टा ये फुटहिल्स ऑफ द ये माउंटेन्स का, जबकि डेल्टा का फॉर्मेशन ट्रांजिशन लैंड होता है, कहाँ पे, ओशन और लैंड के बीच में, मतलब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, माउथ। अनलाइक द एलुवियल फैन, द डिपोजिट मेकिंग ऑफ डेल्टाज आर वेरी वेल सॉर्टेड with clear stratification. The coarser sediment deposited first and then finer. जहाँ हमें एलुवियल फैंस जहाँ पे देखना हो तो वहाँ पे मेनली हमें क्या कोर्सर और पेबल्स, कोर्सर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जबकि वहाँ पे भी जो सॉर्टेड टाइप का ही होता है, लेकिन रिवर डायरेक्ट वहाँ पे कहाँ से एंटर करते हैं, अपने हिमालय से प्लेन्स में एंटर करती है, तो वहाँ पे हमें मेनली क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर कोर्सर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो
डेल्टाज रीजन तो वहाँ तक तो रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। तो सबसे पहले रिवर छोटे छोटे सैंड टाइप के पार्टिकल को डिपोजिट, उसके बाद सिल्ट टाइप के पार्टिकल्स को डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है डेल्टाज। ऐसे फिर रिवर एंड कंप्लीशन जोन ऑफ सी एंड ओशन बिटवीन द डिपोजिशनल एंड इरोजनल फोर्स ऑफ द रिवर एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो डेल्टाज का जो फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे रिवर का जो डिपोजिशनल होता है और सी का जो इरोजनल फॉर्म होता है, इसका ये दोनों का ही इम्पैक्ट होता है किस पर, डेल्टाज के फॉर्मेशन पे। अब हम इसको इस पिक्चर में देखते हैं ना, क्लियरली हमें समझ आएगा। जैसे कि डेल्टा का जो फॉर्मेशन है ना, उसमें किसका रोल होता है, इसमें फ्लोवियल मतलब रिवर का रोल होता है, उसके बाद वेव्स का रोल होता है, उसके बाद टाइड्स का रोल होता है। और अगर फ्लोवियल का रोल ज़्यादा होगा तो वो किस टाइप का डेल्टाज का फॉर्मेशन करेगी, बर्डफुट डेल्टा का, ठीक है। और बर्डफुट डेल्टा का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिसिसिपी डेल्टा, ठीक है। आप इसको याद करके रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है पीटी टाइप एग्जाम के लिए, और इससे शायद यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा भी था, ठीक है। टाइड्स का अगर रोल ज़्यादा हो तो किसका फॉर्मेशन बनता है, एस्चुरी का, ठीक है। अमेजन रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो जो अमेजन वहाँ पे टाइडल रोल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट, फ्लूवियल रोल, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अमेजन रिवर और हमारे इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर और नर्मदा तापी रिवर का, ओके। अब वेव्स का रोल जब ज़्यादा हो जाए तो कस्पिड टाइप का डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और इसका एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, टीबर रिवर में, ठीक है। और जब ये तीनों का ही फॉर्मेशन हो जाए, जब तीनों का ही रोल इक्वल हो तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आर्क्वेट डेल्टा का। और आर्क्वेट डेल्टा का सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो आर्क्वेट, जहाँ पे फ्लोवियल का भी रोल होता है और वेव्स का भी रोल होता है और टाइड्स का भी रोल होता है, ओके। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छा लगा, तो डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।